इस वाली वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ हम एडोब प्रीमियम में टाइम फ्रीज इफ़ेक्ट कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट न्यू ओपन कर लूँगा। यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे फ्रीज इफ़ेक्ट। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का हम नेम लिख देते हैं, जैसे न्यू क्लास लिख दिया मैंने। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये मेरा प्रोजेक्ट पैनल है। यहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने वाली वीडियो ले ली है। देन ओपन। उसके बाद मैं वीडियो को उठा के अपनी टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। तो जैसे टाइमलाइन के अंदर वीडियो ड्रॉप हो गई, अब हमें क्या करना है, हमें टाइम फ्रीजिंग इफेक्ट बनाना है। जैसे एक ये इंसान यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर ऑलरेडी ये यहाँ पर है और पीछे से वीडियो भी चलती हुई आ रही है और अटैच होते जा रहा है अपनी सारी फुटेजेस के साथ। तो बोलते हैं हम टाइम फ्रीजिंग इफेक्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, सबसे मेन काम इसी का है। अब इसको मैं आगे लाता हूँ। सपोज पहला ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, पहले यहाँ खड़ा हुआ और सबसे पहले आकर ये वीडियो आएगा ना, तब ये यहीं खड़ा है और पहले आकर इसी से अटैच हो जाएगा। देखो मेरी ब्लू लाइन दिख रही है, ये यहीं पर रहेगी, इसको हिलाना नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये देख रहा कैमरा, इस पर क्लिक करा, हमने अपने फुटेज का नाम लिख दिया 1 JPG हमने कर दिया यही एंड इम्पोर्ट इनटू प्रोजेक्ट। तो यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर इम्पोर्ट हो जाएगा। फिर मैंने कर दिया ओके। तो देखो है इमेज आ गई। अब देखो ब्लू लाइन को अभी भी नहीं हिलाया, जहाँ से मैंने इमेज कैप्चर करी है वहीं पर है ब्लू लाइन। तो मैं इसको अब मैं अपनी इमेज को लेकर आता हूँ और यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। अब ब्लू लाइन मैंने नहीं हिलाई तो मुझे पता है कि कहाँ कट लगाना है। इस ब्लू लाइन हमने आगे पीछे कर दी होती है तो परफेक्ट कट नहीं लगता। तो मैंने इसको कट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, यहाँ सेम स्टेप वापस रिपीट करते हैं। तो मैंने वापस ओके कर दिया। ये वीडियो में लिया है उठाकर, ये इमेज उठाकर मैं यहाँ लिया है और यही स्टेप पे कट। फिर थोड़ा सा और आगे, फिर वापस से इमेज कैप्चर ओके। यानी तीसरी बार यहाँ आ गया। अब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैंने प्ले करके देखता हूँ। देखो वहीं से चला है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमें 2 ऊपर की फुटेज को ऑफ कर देते हैं, मतलब हाइड कर देते हैं। जो हमारी सबसे नीचे वाली फुटेज है, इस पर हमें क्लिक करना, इस पर हमें करना है राइट क्लिक, एडिट इन फोटोशॉप। ओके, एडिट इन एडोब फोटोशॉप में हमें क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें इसका बीजी रिमूव करना है। तो वो हम एडोब फोटोशॉप में ही करेंगे। तो ये हमारा एडोब फोटोशॉप खुल गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका लॉक हटा दिया। उसके बाद हमें जाना है विंडोज़ में, फिर जाना है हमें प्रॉपर्टीज़ में। तो देखो पैनल्स खुलकर आ जाएगा, देख क्विक एक्शन वाला। तो हमें क्या करना है, बीजी रिमूव। उसका बीजी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमने करना है कंट्रोल S। उसके बाद हमें इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, जैसे ये है वैसे ही एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर गए हम फाइल्स में, एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। तो PNG के फॉर्म में एकदम से क्विक एक्सपोर्ट कर लिया मैंने। और मैंने इसको यहाँ पर पिक्चर वाली इमेज में इसको सेव कर लिया एज 1 नेम से। वापस आ गया। सेम स्टेप हम सबके साथ करेंगे। इसमें भी राइट क्लिक, एडोब इन फोटोशॉप। तो तीनों का हम बीजी रिमूव कर लेंगे। अब मैंने वो पहले से ओपन कर रखा है विंडो प्रॉपर्टी, तो यहाँ आ चुका है। सबसे पहले लॉक हटाना है, देन रिमूव बैकग्राउंड। तो ऐसे हम तीसरी इमेज के साथ भी करेंगे। पहले इसको करते हैं एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG, ये इमेज नंबर 2 सेव। देन थर्ड वाले को अनहाइड, राइट क्लिक, एडिट इन फोटोशॉप। अब क्या करना है, लॉक हटाना है, क्विक एक्शन में बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर हमें एक्सपोर्ट करना है इसको। ये एक्सपोर्ट हो गया, क्विक एक्सपोर्ट नंबर 3। हमने एक्सपोर्ट कर लिया अपनी तीनों इमेजेस को। अब मैं वापस आता हूँ। अब देखो, अब वापस से ब्लू लाइन का काम आता है। तो मैं इसको आगे करता हूँ, थोड़ा और जूम कर लेते हैं यहाँ से। अगर अंदर की तरफ करूँगा जूम, बाहर की तरफ जूम आउट, तो पूरा जूम हो गया। ब्लू लाइन को मैंने दिख रही है, मैंने यहाँ पर एंड पर ला के रोक दिया। और जूम कर लेते हैं एकदम परफेक्टली, उस एंड पर आकर रुकना चाहिए। यहाँ पर जहाँ हमारी पिंक वाली वीडियो पहली वाली, जहाँ पर हमारी पहली वाली फ़ोटो इमेज एंड हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ डबल क्लिक करूँगा मैं और अब मैं उस फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पर मैंने इमेजेस सेव करी है। मैं तीनों PNG वाली इमेज को लेकर आ जाऊँगा। तो PNG 1 तो मैं ड्रैग करूँगा, ड्रॉप कर दूँगा यहाँ। अब देखो ब्लू लाइन का काम आया ना, क्योंकि हमें यहीं कट लगाना है। या फिर हम इसको ऐसे छोटा कर देंगे। ब्लू लाइन नहीं होती तो आगे पीछे हो जाता वो। तो ऐसे अब इसके साथ करेंगे। ऊपर वाले थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं, परफेक्टली इसको यहाँ लगाते हैं इधर ऐसे पे। अब इमेज नंबर 2 इसके ऊपर ड्रॉप करा, इसको कर दिया छोटा। अब ऐसे ही करना है लास्ट वाली इमेज के साथ। तो मैं एंड पर आया, इमेज को अनहाइड कर दिया। फिर मैं 3D PNG को उठाकर यहाँ लगाऊंगा। अब देखो थोड़ा सा और बड़ा जाएगा, ये यहाँ फिट हो गया। तो ये हमें करना था, देख रहे हो। हमें कंट्रोल S करा, तो यहाँ पर हमारी वीडियो बनकर हो चुकी है तैयार। देख रहे हो, 3 फुटेजेज और ये हमारा चलते हुए आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
और एक की दबाता हूँ तो अब इसको बड़ा स्क्रीन में आ चुका है। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। तो मैं अब प्ले करके दिखा देता हूँ कि रिज़ल्ट क्या है। सो हमें कुछ ऐसा टाइप का इफ़ेक्ट मिल जाएगा, टाइम फ्रीजिंग इफ़ेक्ट। तो आप उसको आराम से अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो, अपने व्लॉगिंग वीडियोज़ अलग-अलग टाइप की वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।